Hello friends, welcome to this channel. Today we will learn one of the most basic and important parts of a sentence, the subject and predicate. So, do you know what makes a sentence complete? Every sentence in English has two main parts, subject and predicate. तो पहले हम पढ़ेंगे what is a sentence. एक sentence क्या होता है? एक sentence is a group of words that expresses a complete thought, या sentence is a group of words that makes complete sense. तो जो कंप्लीट सेंस बनाता है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस. सेंटेंस इज ए कंप्लीट बिकॉज, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है द केट स्लीप्स, तो ये एक सेंटेंस है. केट स्लीप्स क्या है? ये एक सेंटेंस है. तो हमें यहाँ पे पता है हु इज डूइंग समथिंग. कौन कर रहा है? केट. केट क्या कर रहा है? केट स्लीप्स, द केट. एंड व्हाट इज बीइंग डन, वो क्या कर रहा है? केट क्या कर रहा है? स्लीप्स. तो यहाँ पे जो केट है, द केट जो कर रहा है, मतलब जो भी कोई काम कर रहा है, द केट, तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज द सब्जेक्ट. केट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. तो स्लीप्स क्या काम कर रहा है? केट, तो वो सो रहा है. तो स्लीप्स क्या है यहाँ पे? प्रिडिकेट. तो स्लीप्स क्या है? प्रिडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या है? तो व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, तो जिसके बारे में सेंटेंस है, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, हु आर व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. तो प्रिडिकेट मीन्स होता है तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जाता है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और व्हाट द सब्जेक्ट डज, या क्या सब्जेक्ट क्या करता है. जैसे यहाँ पे केट है, सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? स्लीप्स. ही स्लीप्स है. केट स्लीप्स. तो केट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, और स्लीप्स क्या है? यहाँ पे प्रिडिकेट है. तो सेंटेंस जो होता है ये कंप्लीट होता है बिकॉज हमें पता होता है कि यहाँ पे कौन कर रहा है. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल केट कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सो रहा है. तो केट क्या है? सब्जेक्ट है. स्लीप्स क्या है? प्रिडिकेट है. तो इसी तरह से यहाँ पे व्हाट इज अ सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट. तो यही जो मैंने आपको बोला, द केट क्या है? सब्जेक्ट है, और स्लीप्स क्या है? प्रिडिकेट है. फिर सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस जो हमें बोलता है. सब्जेक्ट इज दैट टेल्स अस व्हाट हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस है. जैसे थिंक ऑफ इट, मतलब कोई भी डूअर, कोई भी काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है. जैसे केट स्लीप्स. केट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. केट क्या है? यानी कि डूअर है. केट करने वाला है, वो क्या कर रहा है? सो रहा है. या कोई भी डूअर होगा, पर्सन होगा, एनिमल होगा, कोई भी काम करने वाला होगा, प्लेस, थिंग दैट डज द एक्शन, जो भी कोई काम करता है, जो भी कोई एक्शन करता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. या आर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, रवि प्लेस फुटबॉल. रवि क्या करता है? फुटबॉल खेलता है. तो हम यहाँ पे सोचेंगे हु प्लेस फुटबॉल. तो हु, जब हम हु लगाएंगे या वट लगाएंगे, तो कौन फुटबॉल खेलता है? इट इज रवि. तो रवि को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट बोलेंगे. क्या? हु प्लेस फुटबॉल, रवि. तो रवि खेलता है फुटबॉल, तो रवि क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. तो प्लेस फुटबॉल हम क्या सोचेंगे? वो क्या काम करता है? प्लेस फुटबॉल. तो वो रवि क्या करता है? वो फुटबॉल खेलता है. तो ये प्रेडिकेट होता है. जैसे यहाँ पे बोलूंगा द डॉग बार्केट लाउडली. द डॉग बार्केट लाउडली. हु, कौन, किसने बार्क किया? यानी कि डॉग ने बार्क किया. तो हु जब मैं बोलूंगा हु, तो इट मीन्स कि डॉग. डॉग क्या है? यहाँ पे डॉग एक सब्जेक्ट है, वही काम करता है, वही एक्शन करता है. इट इज अ डॉग हु बार्केड लाउडली. तो डॉग डॉग परफॉर्म्स द एक्शन. तो दैट इज वाई कि हम क्या बोलेंगे? डॉग इज द सब्जेक्ट. तो बार्केड लाउडली, तो क्या काम किया इसने? बार्केड लाउडली. तो बार्केड लाउडली क्या है? प्रेडिकेट है. इसलिए माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट. तो हु इज गोइंग, कौन जा रहा है मार्केट? हु इज गोइंग. जब हु मैंने बोला तो किनको जाना है मार्केट? माई ब्रदर एंड आई. तो माई ब्रदर एंड आई जो है ये सब्जेक्ट है, हम दोनों को जाना है मार्केट. तो इसीलिए जो माई ब्रदर एंड आई है, तो हम दोनों जा रहे हैं मार्केट, तो हम सब्जेक्ट है, हम कोई काम करने वाले हैं, हम मार्केट जाने वाले हैं. तो आर गोइंग टू द मार्केट, ये क्या है? प्रेडिकेट है. तो जैसे टिप में यहाँ पे टू फाइंड द सब्जेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट देखना है, अगर आपको कहीं से सब्जेक्ट देखना है, तो आपको बोलना है कि हु. जैसे हु बार्केड. जैसे मैंने ऊपर बोला कि हु बार्केड, किसने बार किया? डॉग ने किया. तो हु जब मैंने बोला, तो हु मीन्स के डॉग ने कोई एक्शन किया. तो हु जब आएगा तो इट मीन्स के सब्जेक्ट ने ये काम किया है, एक्शन किया है. और या व्हाट बिफोर द वर्ब, जब हु या व्हाट मतलब बिफोर द वर्ब. तो जैसे द केट स्लीप्स. द केट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. हु स्लीप्स यानी कि केट स्लीप्स. तो बिफोर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किससे पहले आता है? वर्ब से पहले आता है. तो वर्ब क्या है? यहाँ पे हम मानेंगे ये प्रेडिकेट है. तो काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और जिसपे काम होता है तो उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे. तो फिर हम आएंगे किस पे? प्रेडिकेट पे. तो प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का दैट टेल्स अस, जो हमें बोलता है व्हाट द सब्जेक्ट डज. सब्जेक्ट क्या काम करता है, क्या एक्शन करता है. तो ये वो पार्ट होता है. प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो हमें बोलता है कि सब्जेक्ट क्या करता है. यानी कि जैसे मैं बोलूंगा द केट स्लीप्स. जो केट ने क्या काम किया है? क्या क्या काम किया है? वो सो रहा है. जब सो रहा है मतलब स्लीप्स, तो इसने हमें बोला कि केट क्या कर रहा है? वो सो रहा है. तो प्रेडिकेट क्या होता है? वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो हमें बोलता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ क्या होता है. इसमें हमेशा प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है. इट ऑलवेज कंटेन्स है वर्ब. तो इसमें हमेशा क्या होता है? वर्ब होता है. किसमें? प्रेडिकेट में हमेशा. जैसे यहाँ पे रवि प्लेस फुटबॉल. रवि फुटबॉल खेलता है. तो रवि क्या करता है? फुटबॉल खेलता है. व्हाट डज रवि डू? फुटबॉल खेलता है. तो इसलिए जो प्लेस फुटबॉल जो है यहाँ पे, प्लेस फुटबॉल जो है ये प्रेडिकेट है. क्या काम करता है रवि? वो खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है. मीन्स के रवि क्या करता है? वो फुटबॉल खेलता है.
तो प्लेस फुटबॉल क्या है, ये एक प्रिडिकेट है, जो वो काम करता है वो प्रिडिकेट है। तो प्रिडिकेट में हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे प्लेस है तो वर्ब है। तो ये क्या होता है, प्रिडिकेट होता है। जैसे द डॉग बार्केड लाउडली, जब मैं बोलूंगा द डॉग बार्केड लाउडली, तो क्या व्हाट द डॉग, डॉग ने क्या किया, डॉग ने क्या किया, बार्केड लाउडली, तो उसने क्या, बार्केड लाउडली जो है ये प्रिडिकेट है। यानी कि डॉग, द डॉग क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, द डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, बार्केड लाउडली क्या है, प्रिडिकेट है। तो डॉग ने क्या काम किया है, उसने बार्क किया लाउडली, तो इट मीन्स कि बार्केड लाउडली जो वो एक्शन करता है, एक्शन करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और क्या एक्शन करता है, तो व्हाट डिड, क्या एक्शन करता है, तो उसको हम प्रिडिकेट बोलेंगे। माय ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट, तो माय ब्रदर एंड आई जो मैंने आपको बोला ये सब्जेक्ट है। तो जो जो काम करता है, जो एक्शन करने वाले हैं, जैसे माय ब्रदर एंड आई, तो ये सब्जेक्ट है। और वो कहाँ जाना है, मार्केट जाना है। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आर गोइंग टू, हम मार्केट जाने वाले हैं। जो आर गोइंग टू द मार्केट जो है, आर गोइंग टू द मार्केट, ये प्रिडिकेट है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये द प्रिडिकेट जो होता है ये वर्ब से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ब, फिर ये एंड ऑफ द सेंटेंस जाता है। तो टिप, जो प्रिडिकेट है वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे मी एंड माय ब्रदर एंड आई, आर जो है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो मार्केट तक एंड सेंटेंस तक जाता है। तो इट मीन्स कि प्रिडिकेट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ब एंड गोज टू द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो फिर हम पढ़ेंगे कुछ इजी इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर। इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर क्या है, जैसे थिंक ऑफ द सेंटेंस लाइक टू पीस पजल। जैसे सब्जेक्ट हु और व्हाट, तो हु कौन काम करता है, क्या काम करता है, मीन्स के सब्जेक्ट है, जिसके मतलब जिसके जिसके बारे में ये सेंटेंस है। तो हु और व्हाट जब हम सोचेंगे, हु और व्हाट, तो हम दिमाग में रखेंगे हु और व्हाट मीन्स के सब्जेक्ट है। जब व्हाट इज बीइंग सेड, व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है, जो वो या जो सब्जेक्ट जो काम करता है, कोई भी काम, जैसे द केट जो है स्लीप, केट कौन सा काम करता है, वो सोता है, तो इट मीन्स के जो वो काम करता है, तो प्रिडिकेट व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री, बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री, द बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है, और सिंगिंग इन द, क्या काम कर रहे हैं बर्ड्स, वो सिंग करते हैं, वो आर सिंगिंग इन द ट्री, तो वो सिंगिंग इन द ट्री, जो ये सिंगिंग इन द ट्री है, ये क्या है, प्रिडिकेट है। तो बर्ड्स क्या काम करते हैं, बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। एवरी कंप्लीट सेंटेंस, जो भी कोई कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है प्लस उसमें प्रिडिकेट होता है। सारे कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और प्रिडिकेट भी होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ड्यूअर, जो एक्शन करने वाला होता है, ड्यूअर यानी कि जो एक्शन करने वाला होता है उसको हम ड्यूअर बोलेंगे, तो वो सब्जेक्ट होता है, या मेन नाउन हम जिसको बोलेंगे। तो प्रिडिकेट क्या होता है, जो एक्शन और डिस्क्रिप्शन अबाउट द सब्जेक्ट, जो भी एक्शन होता है या कोई भी डिस्क्रिप्शन होता है सब्जेक्ट के बारे में, तो उसको हम प्रिडिकेट बोलेंगे। तो ये हमने पढ़ा। तो एक्टिविटी क्या है आज, आपको ये बोलना है कि इसमें से सब्जेक्ट कौन है या प्रिडिकेट कौन है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। कैन यू फाइंड अ सब्जेक्ट एंड द प्रिडिकेट इन दिस सेंटेंस, तो आपको आंसर लिखना है कमेंट बिलो। तो आपको बोलना है कि इनमें से इन ये तीन जो एग्जांपल मैंने दिए यहाँ पे, आपको बोलना है कि इनमें से सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। जैसे पहला है द सन इज शाइनिंग, तो आपको बोलना है इसमें से द सन इज शाइनिंग में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट कौन सा है। शी लव्स डांसिंग, शी लव्स डांसिंग में देखना है आपको सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कौन सा है। माय पेरेंट्स लिव इन मुंबई, तो इसमें देखना है आपको सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो ये तीन आप कमेंट्स में बताना, तो अपना आंसर लिखना कमेंट्स में नीचे। तो इसमें इन तीनों में से बोलना आपको, मतलब कि सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, तो और लाइक भी कीजिए। तो अगर आपने कुछ भी लर्न किया टुडे, तो इस वीडियो को आप थम्स अप दें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इजी इंग्लिश लेसन्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।